नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि केमिस्ट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना होता है। मतलब ये कि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड में NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, यानी कि हम ऐसे बोलते हैं ना। आज देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, और हम जैसे बोलते हैं कि भाई NaCl टूटता है तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है, यानी ये दो आयनों में टूट जाता है जब इसको जल में घोला जाता है या पिघलाया जाता है। पर यहां पर Na की स्थिति क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। देखो भाई, ऑक्सीकरण संख्या क्या, ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो किसी परमाणु पर एक तरह का आवेश है, चार्ज है, धन या ऋण की संख्या है। सिंपल वे में बात कर रहा हूं, यानी यहां पर बताया जाता है कि कोई परमाणु, दो परमाणु या तीन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में उस जगह पर उसका सहयोग क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है कि ग्रहण कर रहा है, इस बात को दर्शाना है। फिलहाल ये सब बातें जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत है कि कैसे गणना करना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या में कैसे निकालना है, हमें सीखना है। पर याद रखना, किसी भी चीज को सीखने के लिए ये सबसे पहले जरूरत होती है कि हमें कुछ जानकारी खुद भी हो, तब हम वो काम कर सकेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल पे बताता हूं, कुछ चीजों की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रहना चाहिए ताकि आप किसी भी यौगिक में उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्याओं को लिख सकें। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखें, ऑक्सीकरण संख्याएं अगर प्रथम A वर्ग तत्व है या समूह एक के तत्व हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहां तक हाइड्रोजन भी ना, हाइड्रोजन भी, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगा +1। दूसरे वर्ग के तत्व, समूह 2 के तत्वों को याद रखिए। इनको याद रखना पड़ेगा भाई, ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखना पड़ेगा। कुछ चीजें याद हो तभी बन पाएगा, याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो ये प्रथम वर्ग के तत्व, वैसे भी आवर्त सारणी आपको याद है तो प्रथम वर्ग तत्व याद हो, एकदम सिंपल हो गया कि भाई इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, हम जान गए +1। दूसरे वर्ग के तत्वों के लिए जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके लिए होगा +2। फिर आपको कुछ चीजों को और याद रखना है, जैसे 6th A ग्रुप के एलिमेंट में आपको याद रखना है समूह 16 के तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको याद रखिएगा -2, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख डाला है, -2। इस तरह से 7A ग्रुप का एलिमेंट, जिसको हैलोजन तत्व कहते हैं, समूह 17 के तत्वों में याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये कुछ चीजें बस याद रखिए। मैंने आवर्त सारणी के बेस पर या वर्ग के बेस पर इसलिए बताया क्योंकि आपको आवर्त सारणी याद है तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा इन चीजों को याद रख पाना। अब ऑक्सीकरण संख्या हम निकालें कैसे, कैसे कैलकुलेट करें, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास कि यहां पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि प्रश्न है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आसान है देखो आप, छोटी सी वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए। अब यहां पर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण, इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले याद रखो कि आपको ध्यान रखना होगा, हम जानते हैं, आप क्या जानो इसके बारे में, क्या जानते हो, क्या जानते हो कि KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है।
जब भी किसी चीज की ऑक्सीकरण संख्या की बात होता है, अणु की या किसी आयन की, तो यहां पर कोई आवेश है क्या? +1, -1 या प्लस या माइनस कुछ नहीं है ना, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगा। तो इसकी KMnO4 की टोटल यानी कि K की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्याओं को जोड़ दिया गया तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब हम क्या करें, K की ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं। K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो K की ऑक्सीकरण संख्या जो आपको याद है भाई, जिसका पूछा जाएगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम x मानेंगे, अज्ञात नंबर मानेंगे। लेकिन जो नहीं पूछा गया जिसका, उसका यहां पर देखेंगे भाई क्या है, KMnO4 की टोटल की ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है। लेकिन इसमें K की ऑक्सीकरण संख्या कहां से पता चला? K की ऑक्सीकरण संख्या मैं तो यही तो याद करवाया था मैंने अभी आपको। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये देखो K की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखा +1। फिर Mn की ऑक्सीकरण संख्या को तो ज्ञात करना है, O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? अब बताओ, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन कहां है भाई? ये 16वें ग्रुप का है, ये -1, तो ये -1। अब बात आता है कि हमें ज्ञात करना है किसका? Mn की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि इसी का ज्ञात करने के लिए बोला है ना। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना है भाई? इसका हमें ज्ञात करना है, तो हम इस वैल्यू को x मान लेते हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबकी ऑक्सीकरण संख्या यहां पर 0 है, क्योंकि K, Mn और S 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल है। फिलहाल आप देखिए, अरे -2 भाई साहब, ये -2 ना, -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या बोला मैंने यहां पर, K की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +1। फिर Mn की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ेंगे, Mn की ऑक्सीकरण संख्या x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 × 4 इज इक्वल टू टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो 1 धन x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना है? इसका K का 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना होगा? 8 हो गया बराबर 0, तो हो गया x -8 में 1 गया -7 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? +7। तो यहां पर आंसर मिल चुका है क्या? कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। किसमें? KMnO4 में। आपको यह याद रखना पड़ेगा कि प्रथम वर्ग के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, जो हम जानते हैं, हमारी नॉलेज में है, आपकी नॉलेज में है। सेकंड ग्रुप का कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा है, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, वो है +2। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, एल्यूमिनियम वाला ग्रुप का एलिमेंट, +3, लेकिन हमने वहां पर दर्ज नहीं किया है क्योंकि अक्सर ऐसा उसका यूज नहीं करेंगे, है ना। अब फिर बात करते हैं 6th A वर्ग का तत्व, 16वें वर्ग के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन का -2 रट्टा ही मार लो। फिर होता है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर जिसका भी ज्ञात करना होता है, ये ध्यान रखेंगे कि उसका x मानेंगे, जिसका भी उन्होंने पूछा। लेकिन जिनका नहीं बताया गया है उनको हम यहां पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड एग्जांपल कि अब अगर देखते हो H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करना है, सॉरी किसकी में H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे भाई? S की, तो यहां पर हमें पता क्या है, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं, क्या जानते हैं पहले बताओ कि H2SO4 के टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कितना है बताओ? H2SO4 की कितनी है? कोई आवेश नहीं है, 0। H का कितना है? H की ऑक्सीकरण संख्या कितना है बोलो? किस वर्ग का तत्व है भाई? पहले वर्ग का तत्व है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, +1। फिर आता है सल्फर का
सल्फर के तो ज्ञात करना है, सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या कितना है, सल्फर का कितना है x, हमने ज्ञात करना है भाई, उसी को तो आपको कैलकुलेट करना है। फिर बोलते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आप सबको याद हो गया है ना, कितना -2। वैल्यू पुट करो यहां पे H की ऑक्सीडेशन नंबर +1 इंटू 2 प्लस जोड़ेंगे S की ऑक्सीकरण संख्या से, S की ऑक्सीकरण संख्या कितना माने x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -2 इंटू 4। अब टोटल कितना है 0, बोलो कितना हुआ 2 + x - 8 = 0, तो x - 6 = 0, तो x +6, यानी कि यहां पर आंसर मिल गया कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ये वाला कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है पूरी केमिस्ट्री में, 11th 12th जिस भी क्लास में आप बच्चे जा रहे हो, इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो इसलिए आपकी बेसिक क्लास आपको बनाया जा रहा है कि आप केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप तैयार तो हो जाओ। प्री केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से पहले भी वीडियो दिया था मैंने, और अभी जो दिया जा रहा है ये क्लासेस जो है इस नाम से कि जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लास, यानी जीरो लेवल से आपको तैयार किया जा रहा है, यानी बेसिक से भी जीरो लेवल पे जा रहे हैं, और वहां से अगर तैयार कर रहे हैं किसी बच्चे को तो उस बच्चे की क्वालिटी क्या होगी आप समझ सकते हो। तो थोड़ी प्रैक्टिस इस जगह पे कर रहे होंगे। अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखिए। चलिए मान लेते हैं मैंने पूछा SO4 - 2 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो भाई इसमें सबसे पहले हम क्या जानते हैं ये पहले क्लियर कर लो। हम क्या जानते हैं भाई, हमारी नॉलेज को तो पहले टटोल लेते हैं, कुछ जानोगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो हम जानते हैं SO4 - 2 की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, बोलो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है भाई। जितना दिख रहा है यार, कितना दिख रहा है, 2 चार्ज दिख रहा है, तो ये है -2 दिख रहा है, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है। तब S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, उसी को तो ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो हमने इसकी वैल्यू के x मान लिया। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बोलो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बोलो -2। अब बताओ कि हमें करना क्या है, आप सारे वैल्यू पुट कर देना इसमें। तो S की और ऑक्सीजन की, S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, हमने उसको x माना, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 0, सॉरी -2। तो x - 8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 8, यानी कि क्या बचा बताओ, x इज इक्वल टू +6, यानी कि यहां पर S की ऑक्सीकरण संख्या +6 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सारे जो आप पूछ रहे हैं ना कि कहां से मिलेगा ये सारे नोट्स, बेटा एक तो पहली बात है मेरे साथ आप लिखा करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस किया करें, मेरे से आगे बढ़ा करिए। दूसरी बात है ये सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जस्ट आपको बताऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, वहां से मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ताकि आपको ये सारे नोट्स मिल सकें, और भी 2-4 एग्जाम्पल और करा देता हूं ताकि आप सीख सको और अच्छे से। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या तो क्या करोगे, ऑक्सीकरण संख्या तब क्या करोगे बताओ। तो यहां पर कैलकुलेट करना है मुझे, तो मुझे पता है हम क्या जानते हैं, फिर बात करेंगे। बोलो क्या जानते हैं, हम इसको देख करके बहुत कुछ सीख गए हैं भाई। एक तो है कि K2Cr2O7 यानी सबकी कुल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है की ऑक्सीकरण संख्या, बोलो कितना है। अरे कोई आवेश नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है, यानी कि 0 है। अब बताओ हमें K का तो पता है, क्या K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बोलो कितनी है भाई, +1। Cr का कितना है, Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बोलो जल्दी से। इसकी ऑक्सीकरण संख्या है कितना, x, क्योंकि कैलकुलेट तो इसी का करना है। फिर O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, बोलो ऑक्सीकरण संख्या ये है -2। अब सबका तो पता चल गया, K का पता चल गया, Cr का पता चल गया, ऑक्सीजन का पता चल गया और टोटल का पता चल गया, तो टोटल का 0 है। तो मान रख दो, मान रखने पर चलो क्या होगा, K की ऑक्सीकरण संख्या +1 है इंटू 2
प्लस Cr के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई x, यहां पर Cr 2 है तो x इंटू 2 यानी जितना होता है उससे गुणा करना पड़ता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है -2 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना, टोटल कितना 0। तो ये हो गया +2 प्लस 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो हो गया ये 2 और ये -14 यानी कि -12, 2x -12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको मिल गया है x, 2x इज इक्वल टू +12, पक्षांतर हुआ तो x इज इक्वल टू +12/2 यानी कि +6, यानी कि Cr की ऑक्सीडेशन नंबर +6। आपको 2 Cr का निकालने थोड़े बोला था +12 का निकालोगे, 1 Cr का निकालना है ना भाई। अब मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। बस फाइनल में आपको बता दूं, जैसे Cl2 में Cl का पूछा गया ऑक्सीकरण संख्या तो क्या करोगे, तो याद रखना जिसमें समान परमाणुएं होती हैं वहां पे उन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जैसे Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगा। कैसे कैलकुलेट करके मैं बता देता हूं। चलो मान लेते हैं इसका Cl2 की टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 है, तो Cl का x माने तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या 0/2 यानी कि 0। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बोलो अभी। तो भाई इसमें भी देखो, तो मैंने कहा था समान परमाणु अगर आपस में जुड़ा हो तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, उसका 0 कहते हैं। समान परमाणु आपस में जुड़ा है, कोई आवेश नहीं है तो 0 है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0। P की ऑक्सीकरण संख्या 0। S8 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए हैं। इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बस शुरुआत की कुछ बातों को आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा, बस इतना ही याद रखना पड़ेगा। तो छोटी सी बातें बहुत बड़ा काम करेगा। तो आज की बातों के साथ हम कहेंगे ये इस तरह के आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी वाले मिलेंगे, यानी कि आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी देते हैं, बीच बीच में आपको वीडियोस दे रहे हैं और सारी तरह की चीज़ें जो आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और उन बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, वो भी आज के डेट में केमिस्ट्री सीख रहा है और सीख जा रहे हैं। और आप में से सारे बच्चे जो केमिस्ट्री सीख पा रहे हैं मुझे ज़रूर बताओ, कमेंट करके बताओ, और चैट करके तो बताते ही हो, पर कमेंट करके जो बताओगे ना वो स्थायी रह जाता है। तो वो काम करिए, कमेंट बॉक्स में जाना और अपनी भावनाएं व्यक्त करना कि आपने किस तरह सीखा हमारे इस तरह के वीडियो से, क्लासेस। तो और हाँ एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो या इसमें ज्वाइन नहीं हुआ तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, और इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लिंक भी ले सकते हो, डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। फिलहाल आज की क्लास को बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करने बनता है बेटा, क्योंकि आप सीखोगे केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरह से। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर कुछ नया और स्पेशल लेके आ रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू।